बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल का दिन है, 7 सितंबर है। आपको याद है गुज़श्ता वीडियो में मैंने पॉइंट आउट किया था कि जिस तरह पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की जानिब से अर्ली सेलिब्रेशन की जा रही है, पंशेर की फ़तह का ऐलान तालिबान से पहले कर दिया गया। ना सिर्फ ये कि कुछ लोगों ने जुमे के दिन ये ऐलान कर दिया था, बल्कि कुछ लोग जो है उससे एक हफ़्ता पहले से पंशेर के हवाले से इसी किस्म की इतलात देते आ रहे थे, जबकि तालिबान ने फाइनली मंडे के रोज़ 6 सितंबर, जो कि यौम दिफ़ाए पाकिस्तान का दिन भी था, उस दिन ऐलान किया कि पंशेर उनके कंट्रोल में आ गया। उसके बाद से एवर सिंस दैट हैपेंड हमने ये देखा है कि एक ट्रेंड चल रहा है, ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया की जानिब से इस बात को बहुत ज़्यादा हवा दी जा रही है कि पाकिस्तान ने और ISI ने पंशेर के टेक ओवर में तालिबान की मदद की और पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो पंशेर में एयर सपोर्ट फ्राहम कर रही थी। पाकिस्तानी तैयारों ने या ड्रोन्स ने वहाँ पर बमबारी की और उसके लिए इंतहाई मज़हका खेज़ वीडियो गेम्स के इमेजेस जो हैं और उसकी जो वीडियोज़ हैं उसमें से निकाल कर उसका स्क्रीन ग्रैब करके वो तैयारे दिखाए गए और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है। खैर, पंशेर जो है उसकी फ़तह का ऐलान हो गया, पंशेर फ़तह हो गया और तालिबान के सामने इस वक्त जो है सरेदस्त हुकूमत साजी का मरहला जो है वो उनको दरपेश है। पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात हैं वो उनके हवाले से जो भी ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग हैं वो इसके ऊपर इसकी टो में लगे हुए होंगे, कब इसके हवाले से कोई फाइंडिंग सामने आती है। लेकिन ये एक जो ट्रेंड है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए जाएं, पाकिस्तान और ISI को दुनिया के हर खराबी का ज़िम्मेदार करार दे दिया जाए, ये वेस्टर्न मीडिया और इंडियन मीडिया उसके लिए पाकिस्तान एक फेवरेट पंचिंग बैग है। इस वीडियो में मैं आपके सामने इंतहाई अहम हकाइक रखूँगा और ये मैं अपने तौर पर नहीं कह रहा, भारत के ख़ुद जो सफ़ीर रहे हैं ताजिकिस्तान में वो उनकी ज़बानी में आपको बताऊँगा कि वो क्या कह रहे हैं कि भारत ने नॉर्दर्न अलायंस को किस तरीके से खुफिया तौर पर हथियार फराहम किए और उसकी बड़ी ड्रामाई कहानी है। और मिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत की तरफ से लगाए गए अफगानिस्तान में खाना जंगी को जो है हवा देने के लिए, और जिस तरीके से खाना जंगी अफगानिस्तान में चलती रही वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। गुज़श्ता 20 साल में कोई ये शख्स सवाल नहीं कर रहा कि CIA जो है क्या वो वहाँ पर सब्जियाँ उगा रही थी अफगानिस्तान में, या रॉ जो है वो अफगानिस्तान में अनाथ आश्रम चला रही थी। वो वहाँ पर एक प्रॉक्सी जंग में मसरूफ़ थे। अमेरिका जो है वो चीन के ख़िलाफ़ वहाँ पर जो है वो एक प्रॉक्सी लड़ाई लड़ रहा था, रूस के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, और इसी तरीके से जो भारत है वो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा था। पाकिस्तान के लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं और अगर हमारी एजेंसीज़ ने या फोर्सेस ने उसके हवाले से कोई काउंटर मेजर्स लिए तो इस बात के ऊपर पाकिस्तानियों को फ़ख्र होना चाहिए। मैं आपको बताऊँगा कि ये जो इंटरनेशनल गेम्स खेलते हैं इसमें इनकी अपने सफ़ीर की ज़बानी दी हिंदू अखबार जो है अंग्रेज़ी का एक आर्टिकल उसमें छपा, और ये सुनना इसका एक एक लफ्ज़ जो है वो बहुत कीमती है, एक एक लफ्ज़ जो है वो इंकशाफात से भरपूर है। इसका उर्दू तर्जमा मैंने करके अपने सामने रखा हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा। सितंबर 2019 में जो भारतीय अंग्रेज़ी रोज़नामा है दी हिंदू, उसमें ताजिकिस्तान में तैनात साबिक भारतीय सफ़ीर भरत राज मुथु कुमार का एक सनसनीखेज़ इंटरव्यू शाया होता है। भरत राज मुथु कुमार जो है वो 1996 से सन 2000 तक ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में भारत के सफ़ीर रहे और अफ़गानिस्तान में शुमाली इत्तेहाद के कमांडर अहमद शाह मसूद को गैर मामूली अस्करी इमदाद और तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी के मंसूबे की निगरानी की। यह भारत खुद बता रहा है कि एक मंसूबा चलाया गया था भारत की तरफ से कि उनको मिलिट्री और मेडिकल सपोर्ट शुमाली इत्तेहाद को फराहम की जाए। भरत राज मुथु कुमार ने इंकशाफ किया कि इस सब का आगाज़ 26 सितंबर 1996 के बिल्कुल एक हफ्ते बाद हुआ, जब तालिबान ने पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI की मदद से अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। तालिबान ने अफ़गानिस्तान के सदर नजीबुल्लाह को गिरफ़्तार करके उन्हें कत्ल किया और फिर लाश को एक खंबे से लटका दिया गया। इस वाक़े से कुछ ही देर पहले भारतीय सफारती अमला एक तैयारे के ज़रिए अफ़गानिस्तान से निकलने में कामयाब हुआ था। भारतीय सफ़ीर ने बताया कि तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के फ़ौरन बाद दुशंबे में काबुल के मफादात की निगरानी पर मामूर अमरुल्लाह साले ने उन्हें पैगाम दिया कि कमांडर उनसे मिलना चाहते हैं। कमांडर का लफ्ज़ शुमाली इत्तेहाद के सरबराह अहमद शाह मसूद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिन्होंने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ 10 साला गोरिल्ला जंग में अपना नाम बनाया। यूँ भारत और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान राबतों का बाकायदा आगाज़ हुआ तो भरत राज मुथु कुमार ने नई दिल्ली को सूरत हाल से आगाह करते हुए हिदायत ली कि मुलाकात में अहमद शाह मसूद से क्या कहा जाए। दुशंबे में जिस मकान में अहमद शाह मसूद
और उनके लोग ठहरे हुए थे, उसके निगरान मोहम्मद साले रेगिस्तानी थे। इसी घर में भारतीय सफ़ीर ने अहमद शाह मसूद से कई मुलाकातें की। चाय और खुश्क मेवों के दौर चलने लगे और मंसूबे की जुजियात तय होने लगीं। अहमद शाह मसूद अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते थे, इसलिए अमरुल्लाह साले ने उनके मुतरजम का काम और किरदार अदा किया। ट्रांसलेटर के तौर पे ये अमरुल्लाह साले जो हैं वो काम कर रहे थे। यही अमरुल्लाह साले बाद में इंटेलिजेंस चीफ भी मुकर्रर हुए। इस मिशन में भारतीय सफारत खाने में दूसरे नंबर के अफसर S.A. कुरैशी भरतराज मुथु कुमार के मुतरजम रहे, ये उनके लिए ट्रांसलेट कर रहे थे। अब अहमद शाह मसूद ने दो टोक अंदाज में भारतीय सफ़ीर को बताया कि उन्हें और शुमाली इत्तेहाद को भारत से मदद दरकार है। इसके साथ ही उन्होंने चंद अशिया की फहरिस्त भी पेश की जिसकी उन्हें फौरी ज़रूरत थी। नई दिल्ली ने अपने सफ़ीर से पूछा कि इस लड़ाई में भारत को क्या मिलेगा। भरतराज मुथु कुमार के मुताबिक उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है, अहमद शाह मसूद उसके खिलाफ लड़ रहा है और उन लोगों के खिलाफ लड़ रहा है जिनसे भारत को लड़ना चाहिए। यानी अहमद शाह मसूद का तालिबान के खिलाफ सफ़ आरा होना दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ सफ़ आरा होना है। भरतराज के मुताबिक अहमद शाह मसूद की फहरिस्त तवील तर होती जा रही थी, मगर भारत ने चंद एक अशिया की फराहमी पर ही आमादगी जाहिर की। उस पर भरतराज ने नई दिल्ली को पैगाम भेजा और सूरत हाल को अपनी कामयाबी से ताबीर करते हुए लिखा कि अहमद शाह मसूद बहुत मुश्किल में है। हमने उन्हें माया ऑक्सीजन में फेंक दिया है। माया उन्हें जीने नहीं देगी और ऑक्सीजन उन्हें मरने नहीं देगी। उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जसवंत सिंह ने जब भरतराज मुथु कुमार का पैगाम पढ़ा तो फिर डायरेक्टली उसने भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कॉल किया अपने सफ़ीर को ताजिकिस्तान में और उन्हें कहा कि अहमद शाह मसूद को बता दिया जाए कि उन्हें वो सब मिलेगा जो उन्हें चाहिए। इसके बाद भारत ने अहमद शाह मसूद को असलहा और तिब्बी इमदाद पहुँचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। वर्दियाँ, क्लाशनकोफ, मार्टर गोले, तोपें, गोलियाँ, मेडिकल सप्लाई, सख्त सर्दी के मलबूसात और टिन डब्बों में बंद खुराक शुमाली इत्तेहाद को दी जाने लगी। इस काम के लिए लंदन में मुकीम अहमद शाह मसूद के भाई वली मसूद से राबता कायम किया गया। भारत दूसरे ममालिक के ज़रिए भी इंतहाई राजदारी के साथ शुमाली इत्तेहाद को सामान की तरसील यकीनी बना रहा था। भरतराज मुथु कुमार ने दी हिंदू को बताया कि उन्हें ठीक से याद नहीं कि भारत ने शुमाली इत्तेहाद को किस कदर सामान फराहम किया। हाँ, ये उन्हें ज़रूर याद है कि नई दिल्ली में मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग, जो भारत का मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग है, उसने ये सामान भेजने की जिम्मेदारी संभाली। भारत की तरफ से सामान बाकायदगी के साथ दुशंबे में ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत पहुंचाया जाता। वहाँ कस्टम हुक्काम इस अमर को यकीनी बनाते कि ये सामान बग़ैर किसी रुकावट के शुमाली अफ़गानिस्तान की सरहद फ़रखोर तक पहुँचे। फ़रखोर में अहमद शाह मसूद ने जंग के लिए 10 हेलीकॉप्टर्स रखे हुए थे जिन्हें भारत मुरम्मत के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स फराहम करता था। 1996 से 1999 के दौरान भारत ने अहमद शाह मसूद को 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर्स भी फराहम किए। साबिक भारतीय सफ़ीर ने, और ये आप जहन में रखिए, ये वो मुल्क है जो पाकिस्तान पर किसी की मदद का इल्ज़ाम लगा रहा है। उसके सफ़ीर ऑफिशियली और उस वक्त का वज़ीर ख़ारजा बता रहा है कि हम क्या करते रहे हैं अफ़गानिस्तान में। साबिक भारतीय सफ़ीर ने यह इंकशाफ भी किया कि तालिबान से लड़ाई में शुमाली इत्तेहाद के ज़ख्मी होने वाले सिपाहियों को इलाज के लिए भी अफ़गान ताजिक सरहद पर लाया जाता, जहां फ़रखोर में भारतीय सफारत खाने ने 24 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक आर्जी हस्पताल कायम कर रखा था। इस हस्पताल में 2 ऑपरेशन थिएटर थे और 6 से 8 बिस्तरों पर मुश्तमिल ICU भी था। 5 डॉक्टर्स और 24 रुकनी पैरामेडिकल स्टाफ के ज़रिए चलने वाला ये अस्पताल मकामी लोगों के लिए OPD का भी एहतमाम करता था। इस मेडिकल मिशन के उस वक्त के अखराजात $75 लाख से ज़ायद थे। ऐसे ज़ख्मी जिन्हें तवील इलाज की ज़रूरत होती थी उन्हें फ़ौरी वीज़ा जारी किया जाता था और बरास्ता दुशंबे उन्हें नई दिल्ली मुंतकिल कर दिया जाता था। यानी इनके फ़ाइटर्स का इलाज जो है वो नई दिल्ली में इस तरीके से होता था। भारतीय सफारतकार ने अस्पताल के साथ कपास के खेतों में हेलीपैड भी बना लिया, जहां ज़ख्मी होने वाले शुमाली इत्तेहाद के लोगों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाया जाने लगा। अब भारतीय सफारतकार दुशंबे से परवाज़ करते हुए बाकायदगी से यहाँ आते और अहमद शाह मसूद से मुलाकात फ़रखोर की बेस के साथ कायम इस हस्पताल में हुआ करती थी। ताजिकिस्तान और भारत के गठजोड़ में उस वक्त मज़ीद तेज़ी आई जब ताजिक सदर इमाम अली रहमानोफ ने 22 जनवरी 1999 को वियतनाम से वापस आते हुए जहाज़ की तकनीकी ख़राबी का बहाना बनाकर दिल्ली में लैंड किया
और उस वक्त जो है वो भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और शुमाली इत्तेहाद के हवाले से मामलात पर जामे तबादला ख्याल हुआ। यूँ शुमाली इत्तेहाद के लिए भारत की अस्करी और तिब्बी इमदाद बाज़ाब्ता शक्ल इख्तियार कर गई। यही नहीं, भारत इस इलाके में अपनी मौजूदगी को मुस्तहकम करने के लिए ताजिकिस्तान में एक और एयरबेस का भी कंट्रोल चाहता था। ये एयरबेस सोवियत अफवाज के इस्तेमाल में रहा, लेकिन उनके जाने के बाद से ये खाली था। भारत ने उसके रनवे को तोसी दी, यानी एक्सटेंशन की गई उसके रनवे की। उसके बाद सहूलतों का मयार बेहतर बनाया और बेस पर अपना परचम लहराया। ग्रुप कैप्टन के रैंक का अफसर वहां पर तैनात किया गया, जबकि मुआवनत के लिए 4 दीगर अफसरान मौजूद थे। अगरचे इस बेस पर भारत का कोई जहाज मौजूद नहीं था, मगर ये भारतीय तरबियती मिशन का हिस्सा रहा। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी इन फाइटर्स को कि इन्होंने जाकर अफगानिस्तान में जो खाना जंगी हो रही है, सिविल वॉर हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है। 9 सितंबर 2001 को जब शुमाली इत्तेहाद के सरबराह अहमद शाह मसूद को हमले का निशाना बनाया गया तो उन्हें फरखोर के में कायम इसी भारतीय अस्पताल लाया गया था। मोहम्मद साले रेगिस्तानी, जो उस वक्त जनरल बन चुका था, उसने भरतराज मुत्तू कुमार को कॉल करके बताया कि अहमद शाह मसूद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं और उनका बचना बहुत मुश्किल है। ये उस वक्त की बात है जब ये जो भरतराज मुत्तू कुमार जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उस वक्त बेलारूस में जो है जो उसका कैपिटल है मिन्स्क, वहाँ पर भारत के सफ़ीर अब बन चुके थे। और जिस दिन का ये वाक़या है 9 सितंबर, ये दिन भरतराज मुत्तू कुमार की शादी की सालगिरह का दिन था और उनके घर पर एक इशाइये का एहतमाम हुआ था और उन्होंने इस इशाइये को मनसूख किया अहमद शाह मसूद की मौत के साथ ही, जिसका ऐलान कई दिनों के बाद किया गया। भारत को अपनी बसात लपेटना पड़ी और अफगान सरजमीन पर अमरीकी अफवाज के पहले दस्ते की आमद से कबल ही फरखोर में कायम इस भारतीय अस्पताल को मज़ार शरीफ मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया गया। भारतराज ने माजी को कुरेदते हुए बताया कि मई 2001 के आखिर में अहमद शाह मसूद ने भारतीय हुकूमत की दावत पर नई दिल्ली का 4 रोज़ा दौरा भी किया। भारत चाहता था कि शुमाली अफ़गानिस्तान के हवाले से अहमद शाह मसूद से मामलात तय किए जाएं। जसवंत सिंह ने अपनी किताब अ कॉल टू ऑनर में लिखा कि इस हाई प्रोफाइल दौरे में अहमद शाह मसूद की सिक्योरिटी पर गैर मामूली तवज्जो दी गई। उसका सबब यह था कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बहुत से ग्रुप अहमद शाह मसूद की जान के दरपे थे। इसी किताब में जसवंत सिंह ने यह भी लिखा कि शुमाली इत्तेहाद से ताल्लुक़ और उसके लिए भारतीय इमदाद अब तक ऐसा मौजू है जिस पर ज़्यादा कहा नहीं गया और ना ही लिखा गया है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ और बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो सामने आएंगी। फिर भरतराज मुत्तू कुमार ने 1998 में अमेरिका के कंधार पर क्रूज़ मिसाइल हमले से पहले अहमद शाह मसूद की उनसे गुफ्तगू को याद करते हुए कहा कि शुमाली इत्तेहाद के कमांडर का कहना था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान से बड़ा मसला बैरूनी फोर्सेस की मौजूदगी है, इसलिए वो उन फोर्सेस के ख़िलाफ़ भी लड़ रहे हैं जो तालिबान के साथ हैं। अहमद शाह मसूद ने बताया कि इसी साल मौसम गर्मा में मज़ार शरीफ में ईरानी सफारतकारों के कत्ल के बाद ईरान ने 2.5 लाख फ़ौजी अफ़गान सरहद पर तैनात कर दिए थे। वो अपने सफारतकारों के कत्ल के बदले के तौर पर तालिबान को सबक सिखाना चाहते थे, सज़ा देना चाहते थे। तो उस वक्त अहमद शाह मसूद ने ईरान को पैगाम भेजा कि मैं बैरूनी फोर्सेस के साथ लड़ रहा हूं, तालिबान के साथ लड़ रहा हूं, इसलिए सिर्फ मेरी मदद की जाए ताकि मैं तालिबान और बैरूनी फोर्सेस दोनों को शिकस्त दे सकूं। भरतराज मुत्तू कुमार कहते हैं, अहमद शाह मसूद की गुफ्तगू और अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर मैं कहता हूं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर अपने फ़ौजी तैनात करना या लड़ाई में मुलव्वस करना भारत की संगीन गलती होगी, उससे हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक मुल्क जो इस वक्त 24/7 ये प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से, जिसकी कोई मुसद्दिका तफसील सामने नहीं है, वीडियो गेम्स की फुटेजेस जो हैं वो अपने टीवी चैनल्स पर चलाकर ये क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस सब के पीछे है। मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि पंजशेर की फ़तह होने की जो बुनियादी, मैंने इसके हवाले से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ की, शहर इक़्तिदार पर 2 वीडियोज़ की, इसी तरीके से जो है वो कमर जैदी के साथ वीडियो की, इंडस न्यूज़ के ऊपर जो है वो मैंने, तो ये तमाम लिंक्स जो हैं वो मैंने शेयर भी किए, मोय्यद जाफरी साहब के साथ वीडियो की, और वो सब तमाम लिंक्स मैंने अपने कम्युनिटी पेज पर शेयर किए थे कि एक
बुनियादी वजह जिसके हवाले से मैं पहले दिन से कह रहा था कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है, तालिबान को ये काम उस वक्त से पहले पहले करना होगा जब तक अमरीकी और यूरोपीय शहरी काबुल में मौजूद हैं। जब ये तमाम लोग और भारतीय शहरी ये निकल गए यहाँ से तो फिर दोबारा ताजिकिस्तान से इनकी सपोर्ट का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और अगर उनको वहाँ से कुमक मिलना, सामान, असलहा मिलना शुरू हो गया तो तालिबान के लिए पंजशेर फतह करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज जब हमें ये नज़र आता है कि मंडे के दिन फाइनल जो असॉल्ट है वो इतवार को रात के वक्त लॉन्च किया गया, और सोमवार की सुबह हमने देखा कि वहाँ से फुटेजेस आना शुरू हुई, अगरचे बहुत सारे लोगों ने पहले इसका ऐलान कर दिए थे अपने यूट्यूब चैनल्स पर, और अर्ली सेलिब्रेशन जो है वो कर ली गई थी। 5 सितंबर को जो मैंने वीडियो की थी, इतवार का दिन था, उस दिन मैंने बताया था कि इस वक्त लड़ाई इफ़ेक्टिवली एक बहुत घुमसान का रन पड़ा हुआ है। 7 में से 2 डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं जिनके ऊपर अभी भी जो है वो मौजूद हैं उनकी जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग हैं। बहरहाल चीज़ें उसी तरीके से अनफोल्ड हुई। शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के वो काबुल में मौजूद थे और उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती थी। इस वजह से इन्होंने जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है उसकी बार बार अपीलों के बावजूद उनकी इमदाद उस तरीके से वो नहीं कर पाए जैसे ये भारत ने खुद एतराफ़ किया उनके सफ़ीर ने कि हम करते रहे। और जसवंत सिंह उसके हवाले से जो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे, उनका भी मैंने जो है वो कुछ कोट्स आपके सामने रखे हैं। तो ये तरीक़ा कार है कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाए। और फिर बहुत सारे लोग ये इस सारी चीज़ को आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आप लोग अपने अपने तौर पर ज़ाहिर है कि इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुफ्तगू करते हैं। मैं इस आर्टिकल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, आप उसको जाकर पढ़ें। और अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है, उनको दिखाएं और फिर उनसे ये सवाल भी करें कि CIA जो है और जो दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज और फ़ौज अफ़गानिस्तान में बैठी हुई थी, वो अफ़गानिस्तान में क्या कर रही थी। अब तक यही तफसीलात हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।